दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कौन है? अमेरिका। और अमेरिका को मार मार के ईरान ने उसको खाड़ी देशों से बाहर भेजने का कोशिश कर रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कोई भी ईरान का साथ नहीं दे रहा है, जबकि अगर अमेरिका वहां से हटेगा तो सभी खाड़ी देशों को उसमें लाभ होगा, फायदा होगा, वो अपने मर्जी का मालिक होगा। लेकिन भी ईरान का अभी कोई भी साथ नहीं दे रहा है। अगर दोस्तों ईरान किसी तरह हार जाता है तो उसके बाद जितने भी खाड़ी के मुस्लिम देश है सभी अमेरिका का गुलाम बन जाएंगे और अपने मन मर्जी का कुछ भी कर नहीं पाएंगे। लेकिन इस चीज को ये लोग नहीं जान रहे हैं कि अमेरिका हम लोग के साथ कौन सा खेल खेल रहा है, क्योंकि वो सीधा यही जानता है कि इन लोगों में फूट डालो और राज करो। सिया सुन्नी का खेल खेलता है अमेरिका और कोई भी मुस्लिम देशों को आपस में मिलजुल के नहीं रहने देता है। आपस में उन लोगों को लड़ाते रहता है और बीच में अमेरिका और इजराइल मजा मारते रहता है। तो दोस्तों इस चीज को सारे खाड़ी देशों के मुसलमानों को समझना होगा और सभी को एक साथ आना होगा, तब जाके ईरान का जीत होगा, वरना ईरान का जीत नहीं होने जा रहा है दोस्तों। क्योंकि अमेरिका हर तरह से हथियारों से लेस, वो परमाणु संपन्न है, इजराइल भी परमाणु संपन्न है, वो भी बहुत ताकतवर है दोस्तों। अगर चाहेंगे तो ये खेल को, ये लड़ाई को 2 दिन में निपट जाएगा। तो इस चलते दोस्तों सभी खाड़ी देश में जितने भी मुसलमान कंट्री है सभी को एक साथ आके इसमें आवाज उठाना चाहिए था और एक साथ इन लोगों को अपना पक्ष रखना चाहिए था, या जो भी हो पाता वो करते और इस तरह से अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे। लेकिन ईरान अकेला कब तक लड़ेगा? उनके पास ना तो अच्छे टेक्नोलॉजी का हथियार है, ना ही परमाणु संपन्न देश है, और फिर भी अकेला अमेरिका को हरा दे रहा है, भगा दे रहा है दोस्तों। पहले के जमाने में लड़ाइयां होती थी वो इंसान लड़ते थे, लेकिन अभी की लड़ाइयां जो लड़ी जाती है वो हथियार लड़ते हैं, और जिसके पास अच्छे टेक्नोलॉजी का हथियार होगा वही जीतेगा दोस्तों। इसी चलते ईरान के पास अच्छे टेक्नोलॉजी का हथियार जितना भी है वो छोड़ रहा है, लेकिन वो कब टिकेगा दोस्तों, जबकि अमेरिका और इजराइल के पास अच्छे से अच्छे क्वालिटी के हथियार है। अभी के दौर में जंग हथियार के बल पे लड़ा जाता है दोस्तों। इंसान इंसान से लड़के जीत नहीं सकता है, हथियार हथियार से लड़ाई होगा और उसमें जीत हार वहीं पे तय होगा। हम लोग जैसा जान रहे हैं दोस्तों कि इजराइल और अमेरिका ईरान का जो जंग चल रहा है, उस जंग को आखिर किसने हवा दिया, कैसे बढ़ा, कैसे ये जंग चालू हुआ, इस चीज को जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जब फिलिस्तीन के लोग वहां पे लड़ाई कर रहे थे और वहां फिलिस्तीन के लोग मारे जा रहे थे, वहां पे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जितने भी लोग थे मारे जा रहे थे, उस समय पूरी दुनिया ने ये आवाज उठाया कि इस तरह से नरसंहार नहीं कर सकते आप किसी का। लेकिन ईरान ने इसका बहुत ही जोरों शोर से आवाज उठाया, और वो सिर्फ आवाज ही नहीं उठाया, उसने अपने पक्ष से लड़ाइयां भी लड़ी। इसी चलते ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का दुश्मनी हुआ। उसी को लेके अभी जो लड़ाइयां हो रहा है उसी का सबसे बड़ी कारण है दोस्तों कि जब तक ईरान हमारे देश में मजबूत रहेगा और मजबूती से खड़ा रहेगा तो हम किसी भी मुस्लिम कंट्री को हम तबाह और बर्बाद नहीं कर पाएंगे। इसी चलते वो ईरान को खत्म करना चाहते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। खाड़ी देशों में ईरान का रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ईरान नहीं रहेगा मजबूती से, ताकतवर से, तो बाकी जितने भी खाड़ी देशों में मुस्लिम कंट्रियां हैं सब गुलाम होंगे, और भारत का भी इसमें बहुत ही नुकसान होगा दोस्तों, क्योंकि खाड़ी देशों से जो तेल आता है वो महंगा आने लगेगा।